हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल। आज कक्षा 10 का गणित पढ़ाने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी उदाहरण नंबर 3 एपी दिया गया है कि 2, 7, 12 डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि प्रथम पद प्रथम पद का होता है ए मेरा दिया गया है 2। जब प्रथम पद ज्ञात रहता है तो हमको निकालना पड़ता है सार्व अंतर का होता है डी का मतलब होता है कि A2 माइनस A1। यहाँ जो मेरा A2 है इसको फिलहाल हम मान सकते हैं A1, इसको मान सकते हैं A2, इसको मान सकते हैं A3। तो सार्व अंतर में होता है कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना होता है। दूसरा पद मेरा 7 है तो 7 माइनस A1 मेरा 2 है तो 2 कर देंगे। अब 7 में से 2 घट जाएगा तो बच जाएगा 5। हमको डी यहाँ से प्राप्त हो गया। और इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 10 वहाँ रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि एन का मान पता है हमें 10 है, वहाँ रहेगा तब। अब यहाँ से ए एन का जो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ए है, ए का मान क्या है तो 2 है, प्लस एन का मान कितना है तो 10, माइनस 1 है तो 1 कर देंगे, इंटू डी का मान कितना निकाले हैं तो 5 निकाले हैं। फिर लिख देंगे 2 प्लस, अब 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 गुना 5। फिर लिख देंगे 2 प्लस 9 को 5 दब पढ़ेंगे तो हो जाएगा 45, और 45 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 47। फिर यहाँ से लिखेंगे अतः ए पी का 10वां पद 47 होगा। ये सुलभ हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 हम उदाहरण 4 बताने जा रहे हैं। उदाहरण 4 में कहता है कि एपी 21, 18 और 15 डैश का कौन सा पद माइनस 81 हुआ। इसमें वहाँ नहीं लगा हुआ। इसमें भी हल में लिखेंगे सबसे पहले माना कि प्रथम पद का होता है ए मेरा दिया गया 21 तो 21 लिख देंगे। प्रथम पद के बाद निकालना होता है सार्व अंतर का होता है डी। इसका भी फार्मूला वही होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। तो A2 मेरा हो जाएगा 18, लिख देंगे 18, माइनस A1 मेरा 21 है तो लिख देंगे 21। अब 21 में से 18 को घटाएंगे तो -3 होता है। अगला क्वेश्चन में बोले थे जहाँ वहाँ लगल रहेगा तो वहाँ एन का मान होता है। इसमें कहता है पद का मतलब होता है कि ए एन हमें पता है कि 81 है, और एन का मान हमें नहीं पता, एन बराबर वाट लिखेंगे। अब इसका जो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन के मान हमें पता है कितना है -81, तो 81 लिख देंगे इजकल टू ए का मान कितना है 21 तो लिख देंगे 21, प्लस एन का मान हमें पता नहीं तो एन लिख देंगे -1, और डी का मान हमें पता है, डी का मान कितना निकाले हैं तो -3। अब यहाँ से क्या करना है, -81 को -81 लिखेंगे, प्लस में 21 है, बराबर के इस साइड करेंगे तो -21 हो जाएगा, बटा में लिख देंगे -3 इजकल टू n - 1। अब 21 और 81 को जोड़ना है तो कितना हो जाता है 2 और 8 2 10, माइनस में 102 और बटा में माइनस में हो जाएगा 3 इजकल टू n - 1 हो जाता है। माइनस से माइनस ख़त्म हो गया। अब इसको काटना है, कितने दाम में कटता है तो भाग देते हैं 102 में 3 से, तो 3 तिया 9 हो गया, बच गया 1, 3 चौके 12 हो गया। अब इधर बनाते हैं तो 34
बराबर हो गया n-1। अब यहाँ तो 34 लिखे हैं, ये माइनस में 1 है, बराबर के इस साइड आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n हो गया। 34 में 1 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, नहीं n का मान हमें प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे अतः, इसमें भी लिखना है अतः AP का 35वां पद -81 होगा। आप सब देख सकते हैं कैसे सॉल्व किए हैं।